पूर्वांचल की धरती एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है। विकास के नए आयामों से खुद को गर्वित महसूस कर रहे गोरखपुर में 7 वर्षों के भीतर चौथी बार देश के राष्ट्रपति का आगमन होने जा रहा है। यह सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास प्राथमिकताओं और पूर्वांचल को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 30 जून और 1 जुलाई को होने वाले इस दौरे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से एम्स गोरखपुर के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वहीं प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय जो गोरखपुर के भट्ट में है, उसका भी लोकार्पण करेंगी। इससे पहले 3 बार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गोरखपुर आना इस बात की पुष्टि करता है कि मुख्यमंत्री योगी के कार्यकाल में यह जिला किसी राष्ट्रीय आयोजन का परिदृश्य भर नहीं, बल्कि प्राथमिक केंद्र बना है। गोरखपुर की राष्ट्र प्रमुखों के साथ लगातार समीपता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह चौथा मौका होगा जब देश के राष्ट्रपति गोरखपुर की धरती पर कदम रखेंगे। इससे पहले रामनाथ कोविंद 10 दिसंबर 1918 को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम, 28 अगस्त 2021 को आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास और गोरखनाथ विश्वविद्यालय के लोकार्पण तथा 4 जून 2022 को गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शिरकत कर चुके हैं। अब पहली बार गोरखपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन होने जा रहा है, जो न सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि है, बल्कि गोरखपुर के लिए गौरव और पहचान की बात भी है। 30 जून को राष्ट्रपति एम्स गोरखपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। वह मेधावी छात्रों को मेडल प्रदान करेंगी और अपने प्रेरणादायक शब्दों से भविष्य की पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगी। इसके बाद 1 जुलाई को वह भट्टहट के पिपरी गांव में बने राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का भव्य लोकार्पण करेंगी। इसी दिन राष्ट्रपति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में नवनिर्मित ऑडिटोरियम, अकादमिक भवन, पंचकर्म केंद्र का उद्घाटन और गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास भी करेंगी। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू गोरखनाथ मंदिर जाकर दर्शन पूजन भी करेंगी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आध्यात्मिक विरासत और उनकी प्रशासनिक भूमिका का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेगा। इस ऐतिहासिक क्षण को भव्यता देने के लिए जर्मन हैंगर पंडाल की स्थापना शुरू हो चुकी है। 510 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा मुख्य टेंट, उसके दोनों ओर 300-300 फीट लंबे और 50-50 फीट चौड़े 2 अतिरिक्त टेंट लगाए जाएंगे। समारोह में करीब 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, जबकि 1500 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रण भेजा जा रहा है, जिनमें नेपाल से भी मेहमान शामिल होंगे। डीएम का निर्देश जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी अधूरे कार्य अगले 3 दिनों में हर हाल में पूरे हों। उन्होंने विश्वविद्यालय की ओपीडी, लेक्चर हॉल, एडमिन ब्लॉक से लेकर पंचकर्म कुटिया तक का निरीक्षण किया और गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता न करने की चेतावनी दी। गोरखपुर अब सिर्फ एक धार्मिक और सांस्कृतिक शहर नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा और आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानचित्र पर एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यह द्वारा केवल एक शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है कि अब दिल्ली की दूरियां गोरखपुर से घट रही हैं और पूर्वांचल की उपेक्षा का दौर पीछे छूट चुका है।